वेलकम टू माय चैनल जट्टी दी कलाकारियाँ। हेलो गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ये बैग है जो मैंने बनाया है जीन्स का यूज़ करके। दो जीन्स यूज़ किए हैं इसमें, लाइट एंड डार्क। ठीक है, ये दो जीन्स हैं जिनका मैंने यूज़ किया है। सबसे पहले इस जीन्स में से हमने दो पोर्शन कट कर लिए हैं, मार्किंग आपको दिखाई दे रही है, और हमने इसमें बुकरम अटैच कर दिया है। बुकरम लगाने के बाद हमने मार्क करना है। ठीक है, कॉर्नर से हमने अंदर अंदर जो पोर्शन मुड़ेगा उसके लिए 5-5 इंच को मार्क कर लिया है। ठीक है, ये हमारा अंदर आ जाएगा कपड़ा सिलाई के बाद। ठीक है, फिर हमने ऊपर से 3 इंच ले लिया है और 2-2 इंचेस पर डिवाइड कर दिया है कपड़े को। ठीक है, मेरी मार्किंग थोड़ी सी गलत हो गई, थोड़ा ज्यादा नीचे आ गई, इसलिए जो मैं अब आपको बता रही हूँ एकदम सही बता रही हूँ। ठीक है, ऊपर से आप 3 इंच की ही मार्किंग छोड़िएगा। ठीक है, मैंने 4 इंच की ले ली थी, थोड़ा गलत हो गया था, आप 3 की लीजिएगा। ठीक है, 2-2 इंचेस पर लेने के बाद उसको डायगोनली अटैच करना है और दूसरे वाले पोर्शन की मार्किंग ले लेनी है उसके ऊपर रखने के बाद। ठीक है, ये मार्किंग हमारे इसके ऊपर आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पट्टी लेनी है। ठीक है, आपकी जो साइज है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ठीक है, पट्टी लेने के बाद इसको दोनों साइड से आपने अंदर मोड़ लेना है ताकि वो बाहर ना निकले उसकी कॉर्नर। ठीक है, और उसको गैदर कर लेना है सुई के जरिए। आप इसको क्या करते हैं, गैदर कर सकते हैं। धागा इसमें पिरोएंगे और जब आप इसको खींचेंगे धागे को, तो इस तरह से गैदर हो जाएगा। उसको आप मार्किंग पे आपने अटैच कर देना है। फिर दोनों पोर्शन को लगाने के बाद सारी पट्टियां आपने क्या करना है, इनको जोड़ देना है। ये बीच में से जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, अब हमने पीछे का पोर्शन बनाना है। पीछे के पोर्शन के लिए हमने जो बची हुई जीन्स का कपड़ा है, ठीक है, उस पे हमने पहले वाला जो फ्रंट हिस्सा है उसको रखकर मार्क कर लेना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए साइजेस को लेकर। ठीक है, तो हमने उसको मार्क कर लिया है और हम इसको कट कर रहे हैं। ठीक है, कट करने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर भी बुकरम को हमने अटैच करना है। ठीक है, वो मैंने पोर्शन इसमें दिखाया नहीं है आपको। बुकरम पे अटैच कर लेना है, उसके बाद हमने पॉकेट बनानी है। जो हमने पॉकेट लगाई है इसके अंदर वो हमने अपनी जीन्स में से ही निकाली है। इस पॉकेट को अटैच करने के बाद हमने फ्रंट साइड और बैक साइड जो दोनों हिस्से हैं उनको जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ने के लिए आपने दोनों पोर्शन को एक के ऊपर एक रखना है। ठीक है, अपोजिट साइड से और अलाइन करके सिलाई लगा देनी है। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद हमने कॉर्नर वाले पोर्शन को पुश करना है और ठीक है, इस तरह से आपको एक ट्रायंगल बनकर दिखाई देगा। ठीक है, ट्रायंगल आ जाएगा और हमने पुश करने के बाद इन पे 1 इंच के डिस्टेंस पर आपको मार्क करना है। और जो मैंने मार्किंग आपको इसमें स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इतने पोर्शन पे आपको सिलाई लगानी है। यही चीज़ आपने पर्स के दूसरी साइड करनी है। ठीक है, 1 इंच पे आपने सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, 1 इंच का मार्क रहेगा। अब हमने इस पर सिलाई लगाने के बाद इसको हमने पलटना है। ठीक है, सिलाई लग गई है, पलटते टाइम आराम आराम से पलटिएगा। ठीक है, पलटने के बाद इसके जो कॉर्नर रहेंगे उसको आपने अच्छे से दबाना है और बाहर की तरफ निकाल लेना है। ठीक है, आप किसी टूल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो इसको निकालने में। ठीक है, पेन वगैरह का या पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, निकालने के बाद हमने पट्टियाँ बनानी है। जो इसकी डायमेंशन है वो स्क्रीन पर दिख रही है। ठीक है, पट्टियाँ बनाएंगे। पट्टियों के लिए हम इस तरह से उसको मोड़ लेंगे और दोनों पट्टियों को मोड़ के सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। अब इनको हम बैक से अटैच करेंगे। बैक से अटैच करने के लिए हमने सेंटर से 2.5-2.5 इंच पर मार्किंग ले ली है। ठीक है, जहाँ हमने मार्क किया है वहाँ की पट्टी को कॉर्नर से जोड़ते हुए दोनों पट्टियों को सिलाई लगा देनी है। सिलाई थोड़ा अच्छे से लगाइएगा, डबल ट्रिपल सिलाई लगाइएगा ताकि ये बाहर ना निकले। ठीक है, अगर क्योंकि सारा वेट आपका जो रहेगा वो इसी पे आने वाला है। यही काम आपने अब सेकंड पोर्शन में करना है। बैक साइड में आपने सेंटर से दोनों साइड 2.5-2.5 इंच में मार्किंग लगा के आपकी पट्टी को अटैच कर दें। दोनों पट्टियाँ अटैच हो चुकी हैं हमारी इस तरह से। देखिए, अब हमने क्या करना है, अस्तर रेडी करना है इसके अंदर जो हम लगाने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा अस्तर का एक पीस है। जो हमने अस्तर यूज़ किया है ये हमने पुरानी शर्ट का यूज़ किया है। पुरानी शर्ट को ले लिया है हमने, उसमें से कट किया है। ठीक है, इसमें हमने सब पॉकेट अटैच करनी है। ठीक है, तीन साइड से हमने इसको सिलाई लगा दी है। ठीक है, ऊपर से हमने कोला छोड़ा है क्योंकि हमें पॉकेट बनानी है। ठीक है, इसको हमने 3 पोर्शन में डिवाइड करके सिलाई लगा दी है। आप चाहें तो इसको 2 पोर्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है, जैसा आप करना चाहें वैसा कर लीजिएगा। ठीक है, हमने 3 पोर्शन में डिवाइड करके पॉकेट्स बनाई हैं। इस तरह से पॉकेट बन गई हैं। अब हम पॉकेट बनने के बाद अब हम
दूसरे पोर्शन को रेडी करेंगे चैन वाले। ठीक है, ये हमने ऊपर से 3 इंचेस के डिस्टेंस पर हमने चैन लगानी है। आप थोड़ा नीचे लगाना चाहें तो नीचे भी लगा सकते हैं। ठीक है, चैन हमने जो है वो हम अपने जीन्स की पैंट में से जो निकली हुई चैन है वही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमने जीन्स की चैन का जो साइज़ है उसकी मार्किंग ले रखी है, सेंटर से दोनों साइड हाफ हाफ डिवाइड कर दिया है। ठीक है, मार्क को, और हमने एक बॉक्स बनाया है। जो हमने बॉक्स बनाया है इसी की चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम उसके पीछे की तरफ एक पट्टी लगाएंगे। ठीक है, जो कि इसको कवर करेगी। ठीक है, इस पर हम सिलाई लगाएंगे, जो बॉक्स रहेगा उस पर सिलाई लगाएंगे पट्टी लगाने के बाद। ठीक है, अब हमने सिलाई लगा के बीच में से कट कर लिया है, और जो ये पट्टी है उसको पीछे की तरफ मोड़ दिया है। तो जहाँ जो पट्टी आपने लगाई थी वो आगे की तरफ रख के लगाई जाएगी, और जब पीछे मुड़ेगी तो वो बैक साइड का पोर्शन रेडी होगा। ठीक है, ये इस तरह से, ये हमारा फ्रंट पोर्शन है। ठीक है, जहाँ वो पीछे की तरफ मुड़ी है वो आपका बैक पोर्शन है। ठीक है, ये बैक साइड है। बैक साइड में जो आपकी पट्टी है उसको हमने चारों तरफ से मोड़ के सिलाई लगा लेनी है, अच्छे से फिनिशअप कर देना है इसको। ठीक है, अब हमने चैन अटैच करनी है, चैन पे सिलाई लगा लेंगे। चैन पे सिलाई लग गई है। चैन पे सिलाई लगने के बाद हम इसमें अब कपड़ा लगाएंगे ताकि पॉकेट बन जाए। ठीक है, ये हमारे पास कपड़ा है जो कि हमने कट किया है, 6x7 इंचेस का है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा जितना आपको गहरी चाहिए पॉकेट। ठीक है, हमने चारों तरफ से इसमें सिलाई लगा देनी है, इसको बंद कर देना है अच्छे से। ठीक है, ये बन गई है, पॉकेट हमारी रेडी हो गई है। इस तरह से आप इसको खोल के चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से हमारी पॉकेट रेडी हो गई। अब हमने क्या करना है, इन अस्तर में चैन अटैच करनी है। हम चैन में बॉर्डर लगा रहे हैं, हमने पर्स में डिफरेंट दूसरे कलर का बॉर्डर लगाएंगे। ठीक है, उस बॉर्डर के लिए हम ये पट्टी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चैन जो है वो भी हम पुरानी चैन यूज़ कर रहे हैं। हमने अब एक पुराने बैग में से चैन निकाली है गाइस। हम कुछ भी सामान इसमें नया यूज़ नहीं कर रहे हैं, सब वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके हमने ये बैग बनाया है। ठीक है, 1-1 इंच की मार्किंग से हमने इस गैप, यहाँ पे गैप छोड़ा था, ये यहाँ पे हमने यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है, ये गैप छोड़ देना है, जो कि बाहर की तरफ हमारी चैन निकलेगी। ठीक है, अब इसको हमने ऊपर की तरफ मोड़ के अस्तर के पोर्शन को अटैच करना है। ठीक है, उल्टा रखना है, ये ध्यान रखिएगा, हमने अस्तर उल्टा रखना है। इस तरह से उल्टा रखने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लग गई है इस तरह से, इसको सीधा करके देख लीजिए, इस तरह से सिलाई लग जाएगी। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये देखिए, थोड़ा सा पोर्शन जो हमने कहा था छूटेगा वो हमने छोड़ दिया है चैन का कॉर्नर पे। अब हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। ये आ गई दूसरी पट्टी। ठीक है, इसमें भी हमने 1-1 इंच पे मार्किंग लगा दी है, जहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और पीछे वाला पोर्शन जो है वो छोड़ देंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे, खुला छोड़ देंगे। ठीक है, सिलाई लग गई है। सिलाई लगने के बाद हम दूसरा अस्तर का हिस्सा इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने इसको रखा है, जिस तरह से हमने इसको लाइन अप किया है उसी तरीके से आप इसको रखिएगा। अगर आपने इसको इस तरह से नहीं रखा तो हो सकता है कि अस्तर उल्टा जुड़ जाए। अस्तर जुड़ गया है। अस्तर जुड़ने के बाद अब हमने क्या करा है, जो चैन का पोर्शन बाहर की तरफ निकल रहा था, जो सिलाई से बाहर है, उसमें हमने ऐसे तरह से जीन्स की डिब्बी बना ली है। ठीक है, उसमें हमने चैन को अच्छे से अंदर इंसर्ट किया है। ठीक है, और उसको हम इंसर्ट करने के बाद अच्छे से सिलाई लगा देंगे ताकि वो बाहर की तरफ चैन ना निकले और अच्छा लुक करे। ठीक है, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, पक्का करेंगे। सिलाई लगने के बाद हमने दोनों अस्तर को जोड़ना है। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ उस तरह से जोड़ेंगे और बीच में पोर्शन थोड़ा सा ओपनिंग छोड़ देंगे। ठीक है, ये ओपनिंग हम इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि हम जब अस्तर को और बैग जीन्स वाले पोर्शन को जब हम जोड़ें तो उसको हम ईज़िली पलट सकें। ठीक है, अब हमने जीन्स वाला जो बैग है वो उसके अंदर, अस्तर के अंदर इंसर्ट कर देना है और इसको अच्छे से अलाइन कर लेना है। जो इसके ऊपर वाली एजेस हैं इसको अच्छे से अलाइन करेंगे और जो हैंडल रहेंगे उनको आप अंदर कर दीजिएगा। ठीक है, इनको अलाइन करने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अगर अलाइनमेंट में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आगे पीछे हो रहा है, तो आप जो है पिन्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर क्लिप्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको अलाइन कर लिया है, अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलटेंगे। ये हमारा पलट गया है। ठीक है, पलटने के बाद जो हमने ओपनिंग छोड़ी थी वहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। मोड़ने के बाद इस तरह से सिलाई लग गई है। अब हम इसको अंदर करेंगे। देखिए गाइस, अब ये बैग रेडी हो गया है। ठीक है, और इसमें मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन भी किया है। एक मतलब जीन्स का फूल बना के, मैंने फ्लावर बना के उसमें इसके हैंडल पे लगाया है, कुछ इस तरह से जो आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से ये बैग में हमारा कितना जगह है, कितना स्पेस है आपको दिख रहा होगा वीडियो के अंदर। बोतल सब कुछ आ गया है इसके अंदर, आप इजीली इसको कॉलेज लेके जा सकते हैं, इसमें सब सामान आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारा एक बैग रेडी हो गया है एकदम फ्री में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।